रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने बहुत ही मज़ेदार चटपटे दही बड़े तैयार किए हैं। आज हमारा 24वां रोज़ा है और ये हमने इफ्तारी के लिए तैयार किया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि मज़ेदार चटपटे दही बड़े हमने कैसे तैयार किए हैं। बनाने के लिए हमने माश का आटा लिया है जो मार्केट में आसानी से दस्तयाब है, यानी किसी भी स्टोर पे आपको मिल जाएगा। 2 टेबल स्पून चावल का आटा, ज़ीरा, लाल पिसी हुई मिर्च आधा चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच और बेकिंग पाउडर डाला है। और अब हम इसका बैटर बना लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डाल के और हम इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे सारी चीज़ों को। अच्छी तरह से इसको व्हिप कर रहे हैं और ये अच्छा बैटर बनाने के लिए इसको काफ़ी देर तक व्हिप करें ताकि इसमें जो बबल्स आने शुरू हो जाते हैं वो, और उसके बाद हम इसको जो है इस तरह की कंसिस्टेंसी में ही रखेंगे। ये देखिए, ये ज़्यादा नहीं है, ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो बस इसके बाद हम इसके पकौड़े बना लेते हैं। दूसरी तरफ हमने दही बड़े की चटनी बनाने के लिए हमने तकरीबन आधा चटाक इमली और उसके साथ हमने 8-10 खजूरें लेके बॉईल कर ली। और बॉईल करने के बाद हमने इसका इस तरह से पेस्ट बना लिया। उनकी बीजें निकालने के बाद ये हमारा पेस्ट बन गया। अब पेस्ट बनाने के बाद अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच जो है, और 1 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 1.5 चम्मच हमने चीनी डाल ली। उसके बाद हम इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्चें डालेंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया, यानी तकरीबन 1 टीस्पून हमने ज़ीरा डाल के, और जिस पानी में हमने बॉईल किया था उस पानी से ही अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। और ये इस तरह से हमारी खजूर की मज़ेदार चटनी बन रही है। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे, तो थोड़ा सा चुटकी भर नमक हमने इसके अंदर डाल लिया है। नमक आप अपनी मर्ज़ी से डालें, जितना चटनी में आप मर्ज़ी खाते हैं और जितना पसंद करते हैं आप। और मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको पेस्ट बना लूँगी, यानी बिल्कुल चटनी की तरह से इस पेस्ट को कर दूँगी। मज़ेदार दही बड़े की चटनी तैयार है। आइए चलते हैं, अब हम पकोड़े फ्राई करते हैं। हाई फ्लेम पे ये गर्म हो गया। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे करके और हम अपने पकोड़े इसमें डालना शुरू करते हैं। इस तरह डीप स्पून में डाल के और इसको हम डाल रहे हैं। और इसको देखेंगे कि ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ये मैंने इसको रखा है और ये आहिस्ता आहिस्ता ये फूलेंगे। पहले इनके अंदर बबल्स आएंगे और फिर ये फूलना शुरू करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप दही बड़े बनाने के लिए हाथ से डालें या इस तरह स्पून से चपटे बनाएं या गोल बनाएं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दही बड़े किस शेप के रखना चाहते हैं। इसमें इस तरह से बबल्स आना शुरू हो गए, इसका मतलब है ये नीचे से पक गए। अब हम इसको फ्लिप कर देते हैं। हम इसमें गुठलियाँ नहीं बनने देंगे और इसको बिल्कुल स्मूथ ये बनेंगे, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे और इसके अंदर कोई लम्स नहीं होंगे। तो ये इस तरह से हम इसके पकौड़े बना रहे हैं। मज़ेदार दही बड़ों के पकौड़े तैयार हैं। अब हम इन्हें नीम गर्म पानी में सोक कर लेंगे एक बर्तन में। आइए देखें हम क्या करते हैं। पकौड़ों में अब नीम गर्म पानी डाल रहे हैं। बोल में हमने
2 कप दही लिया, योगर्ट को हम अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। अब इसके अंदर हम तकरीबन 2 कप योगर्ट में आधा कप मिल्क डालेंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये हमारा दही बड़े का मज़ेदार दही तैयार हो रहा है। और उसके साथ हम इसके अंदर हस्ब ज़ायक़ा नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से व्हिप कर। दही बड़ों का दही तैयार हो गया। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा हमने, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। आइए चलें देखते हैं कि अब हम अपने दही बड़े कैसे तैयार करते हैं। पानी अच्छी तरह से निकाल रहे हैं हम और ये इसको सेट कर लिया है। सबसे पहले हम पकौड़ों में इस तरह से दही डालेंगे। ये हरा धनिया की चटनी में हमने हरा धनिया, पुदीना, लेमन और नमक डाल के चटनी तैयार की। अब हमने जो इमली और खजूर की चटनी बनाई थी वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। बड़ी मज़ेदार चटनी है ये और दही बड़े में बहुत मज़ा आता है। अब इसमें ऊपर से सादा फिटा हुआ दही हमने डाल दिया है मज़ीद, यानी ये बिल्कुल सादा दही है, इसमें हमने कुछ मिक्स नहीं किया है। इससे हम कवर कर लेंगे दही बड़ों को। लाल मिर्ची डाली और ऊपर से हमने चाट का मसाला डाल दिया इसके अंदर। और इंशाअल्लाह रमज़ान को अलविदा कहने का वक्त करीब आ रहा है, तो अल्लाह ताला आप सब के रोज़े अच्छी तरह से गुजारे। ये बाकी बचे हुए रोज़े जुम्मतुल विदा का एहतमाम हम लोग करें और उसके बाद अपने घर में ही ईद का एहतमाम करें इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।